भी होता है कि जहाँ पर जो चीज़ हो रही है वो इतनी रिलायबल होगी, जबकि होम्योपैथी को अमूमन हमारे लोग ये बताते हैं, सभी लोग बताते हैं, अधिकतर लोग कि होम्योपैथी इलाज तो ले लेंगे यार, लेकिन वो बहुत लंबा होता है, 10 साल में होगा, 5 साल में होगा। लेकिन सर मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे दवाई खाते हुए अभी 5वां महीना जो है कंप्लीट होने वाला है। तो मेरा जो दिक्कत है वो काफ़ी हद तक ठीक है, काफ़ी हद तक रिलैक्स है मुझे, और मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है 100% कि मैं दवाई लेते हुए बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। हेलो एंड नमस्कार। भारत होम्योपैथी में आप सबका स्वागत है। अक्सर वेरिकोसील में पेशेंट दर्द से बहुत परेशान होते हैं और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं वो सर्जरी सजेस्ट कर देते हैं। सर्जरी का नाम सुनते ही पेशेंट इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो इस प्रॉब्लम को ऐसे ही छोड़ देते हैं और बाद में उनकी यही प्रॉब्लम ग्रेड 3 ग्रेड 4 तक पहुंच जाती है और फिर एंड में थक हार कर सर्जरी कराते हैं, लेकिन 6 महीने बाद दोबारा प्रॉब्लम वापस आ जाती है। अगर आपको भी डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट किया है और आप डर रहे हैं, तो रुकिए, एक बार देखिए कैसे भारत होम्योपैथी के पेशेंट अपनी वेरिकोसील की प्रॉब्लम को बिना सर्जरी के ठीक कर रहे हैं। आज मैं आपको अपने एक पेशेंट से मिलाने जा रहा हूँ जिनकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। तो आप देखिए कैसे पेशेंट ने रिकवरी पाई है, एक आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वेरिकोसील का सिर्फ सर्जरी सॉल्यूशन नहीं है। आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेकर, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेकर भी इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे हो आप रघुवीर जी? जी, नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ सर, अब पहले नमस्कार। से बहुत ठीक हूँ सर। अच्छा, कब पता चला था आपको वेरिकोसील की दिक्कत है? सर मुझे 2023 में पता चला था, जब मुझे ईडी की दिक्कत हो रही थी, और उसके बाद में डॉक्टर साहब, और मुझे एलर्जी भी हो रही थी सर ना, उस पेनिस में एलर्जी भी हो रही थी। तो मैं हाँ, हाँ। डॉक्टर साहब के पास गया, हल्द्वानी में गया, मैं तब पंतनगर में मैं था उस समय। तो जब जी, मैं जी। हल्द्वानी गया सर, तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बार अल्ट्रासाउंड आप करवा लीजिए। तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद मुझे पता चला, रिपोर्ट में आया कि ग्रेड 3 का वेरिकोसील है लेफ्ट साइड में। अच्छा, ग्रेड 3। जी, ग्रेड 3 जी। ठीक है। क्या-क्या सिम्पटम्स आए थे उस टाइम पे आपको? दर्द भी हो रहा था उस टाइम पे आपको अंडकोश में? सर पेन तो नहीं होता था, लेकिन उसपे जो है, जो टेस्टिस होता है, उसके ऊपर जो नसें होती है सर, वो मोटी-मोटी गाँठ सी, जैसे कि नारियल की रस्सी होती है सर ना, अच्छा। उस प्रकार की लगती थी सर। पेन तो नहीं होता था सर। जी, अब जब आपने ग्रेड 3 रिपोर्ट में देखा, फिर आपने डॉक्टर को भी दिखाया होगा, तो क्या बोला आपके घर के आस-पास जो डॉक्टर थे, उन्होंने क्या बोला स्टार्टिंग में? जी, वो घर के आस-पास तो नहीं सर, हमने तो हल्द्वानी में दिखाया, यहाँ से 2 250 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने सर अच्छा। ये कहा कि अभी वर्तमान में तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इसका हमारे एलोपैथिक में तो केवल एक ही इलाज होता है, जिसे सर्जरी कहते हैं हम लोग। इलाज भी होता है कि जहाँ पर जो चीज़ हो रही है वो इतनी रिलायबल होगी, जबकि होम्योपैथी को अमूमन हमारे लोग ये बताते हैं, सभी लोग बताते हैं, अधिकतर लोग, कि होम्योपैथी इलाज तो ले लेंगे यार, लेकिन वो बहुत लंबा होता है, 10 साल में होगा, 5 साल में होगा। लेकिन सर मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे दवाई खाते हुए अभी 5वां महीना जो है कंप्लीट होने वाला है। तो मेरा जो दिक्कत है वो काफ़ी हद तक ठीक, लेकिन काफ़ी हद तक रिलैक्स है मुझे, और मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है 100% कि मैं दवाई लेते हुए बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। और जो डॉक्टर साहब ने मेरे को परहेज़ बताया, खट्टा नहीं खाना है, और कच्चा प्याज़ नहीं खाना है, कच्चा लहसुन नहीं खाना है, मेनली 3 ही बताया, और 5 किलो से ऊपर वेट नहीं उठाना है। तो सर वो भी मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, 100% ध्यान रखता हूँ, ईमानदारी से ध्यान रखता हूँ। और एक रिस्ट्रिक्शन और थी जिसे मैं पूरा नहीं कर पाया उस मापदंड को, कि आपने कहा था स्कूटी या बाइक नहीं चलानी है, किंतु अब वो मेरी मजबूरी थी, मैं आपको उस समय बताया कि 70 किलोमीटर का रोज रनअप होता है, लेकिन मैं पूरे उसको जो टेस्टिस है उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी देता हूँ, वो मेरा जो है सपोर्टर मैं यूज करता हूँ। और उसके साथ साथ एक चावल नहीं खाना होता, वो भी मैं बहुत कम खाता हूँ सर। और चावल में क्या करता हूँ कि उबाल के फ्राई करके खाता हूँ जब खाना होता है। जी, जी। देखो, सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से फ़ॉलो करी है, इसीलिए रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। बट जो पेशेंट ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि जैसे रघुवीर जी ने स्टार्टिंग में हाइड्रोसील की सर्जरी कराई थी, आप मत कराना, क्योंकि सर्जरी के बाद रीअकरेंस होती है। कभी ये हो सकता है कि हाइड्रोसील की सर्जरी कराई, वेरिकोसील वापस आ जाए या हर्निया आ जाए। तो इसीलिए सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन रखिए। जैसा कि इन्होंने बताया है, सर्जरी आखिरी में करा सकते हैं जब कोई सॉल्यूशन ना हो, लेकिन उससे पहले आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर ट्राई करिए। खुश हैं आप? जी सर, जी मैं बिल्कुल खुश हूँ सर। ये मैं मुझे ऐसा बिल्कुल, मेरा विश्वास है, और विश्वास से बड़ा कुछ है नहीं सर संसार। बिल्कुल 80 से 90% आप ठीक हो चुके हैं। जो थोड़ी बहुत आपकी प्रॉब्लम है, वो इसलिए बची हुई है क्योंकि आपने हाइड्रोसील की सर्जरी करा ली थी, टेस्टिकल के आसपास कट लगा जी, लिए थे इसीलिए, वरना ये भी ठीक हो जाती।
और रही बात ईडी की, तो ईडी क्या है, एज के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो उस वजह से भी होता है। आप अपनी डाइट को सही रखकर, दवाइयां लेकर, और जो प्रॉब्लम 5-10% बची है उसको ठीक करेंगे, तो आपकी ईडी की भी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपनी वेरिकोसील की प्रॉब्लम को काफी हद तक ठीक किया है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उत्तराखंड से जी या इंडिया में कहीं से भी, जिनको ग्रेड 3 ग्रेड 4 का वेरिकोसील है और डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट कर दी है, आप ऐसे पेशेंट को क्या सजेस्ट करेंगे? और आप खुद उनको सही से एडवाइस करिए ताकि उनको भी लगे कि इसका सॉल्यूशन सर्जरी नहीं है। सर, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा सर कि जब सर्जरी जब आपको बता दी गई है किसी पेशेंट को, तो सर्जरी तो सर वो 2 साल 5 साल बाद भी करा सकते हैं। सर्जरी तभी कराएंगे जब कोई ऑप्शन नहीं है, तो सर्जरी का ऑप्शन तो हमेशा है सर, क्योंकि काट छांट के इसको ठीक करना है। तो मैं कहूंगा कि सर ऐसा है कि डॉक्टर पे भरोसा करिए। दूसरा, चीजों में टाइम लगता है सर, क्योंकि नेचुरल होने में किसी चीज को नेचुरलपैथी से जब हम करेंगे या होम्योपैथी से हम उसको करेंगे, नेचुरल तरीके से ठीक करेंगे, तो चीजें उसमें थोड़ा सा समय लगेगा सर। और कभी ऐसा भी लगेगा आपको कि यार दवा कुछ असर तो कर नहीं रही है, लेकिन घबराना नहीं है। और दूसरा ऐसा है, जैसे डॉक्टर साहब बताएं, और अपनी सारी प्रॉब्लम डॉक्टर के साथ शेयर करें। डॉक्टर से ना शर्माना है ना घबराना है, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी लोग ठीक होंगे ऐसे। और कभी भी सर्जरी की तरफ मुझे लगता है कि 99% कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सर्जरी कराएं, क्योंकि मैं दाएं जी, साइड में करा के आज भी परेशान हूँ। मैं भी अपने पेशेंट को यही बोलता हूँ कि हर किसी की इम्यूनिटी अलग होती है, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। कोई 3 महीने में ठीक हो सकता है, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, डॉक्टर पे भरोसा रखते हैं, तो डेफिनिटली आपकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम बिना सर्जरी के ठीक हो सकती है। बस एक जी कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर और दवाइयाँ टाइम से लीजिए, जी जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जो डाइट देते हैं, उसको जी फॉलो रेगुलर ज़रूर करिए। जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। आई होप जो पेशेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आया होगा। वो भी बहुत सारी चीज़ें जी उनको सीखने के लिए मिली होगी इस वीडियो से, और उनको भी पता चल गया होगा कि सर्जरी क्यों नहीं करानी चाहिए, क्यों होम्योपैथी या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट को एक मौका ज़रूर देना चाहिए ताकि सर्जरी से बच सकें। भारत होम्योपैथी के जो पेशेंट है ना, वही हमारी पब्लिसिटी करते हैं, वही जब ठीक होते हैं 10 लोगों को बताते हैं कि मैं यहाँ से ठीक हुआ। मेरे पास, आप मानोगे नहीं, जो मेरे ओपीडी के पेशेंट ठीक होते हैं ना, वो डेली पेशेंट भेजते हैं कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए भारत होम्योपैथी से, वहाँ पेशेंट ठीक हो रहे हैं, डॉक्टर हिमांशु ने ठीक किया है। ये पेशेंट आके जब ओपीडी में बताते हैं ना, तो इससे अच्छी और खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ सर, कि जब आप रिपोर्ट करा के आएँगे, एक बार दिल्ली, गुड़गाँव ज़रूर आना और मिठाई का डब्बा साथ में लेकर आना है, ठीक है? जरूर सर। और सर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग जो ये काम कर रहे हैं ना सर, ये जो काम आप कर रहे हैं, ये काम बहुत धर्म का काम है सर। आपके ही बच्चे होंगे सर। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे हम परेशान थे, हमारे माँ बाप परेशान थे, हम ठीक हो जाएंगे, तो जो दुआएं आपको देंगे सर ना, वो आपके बच्चों को भी हमेशा खुश रखेगी सर, हमेशा खुश रखेगी दिल से। क्योंकि थैंक देखिए, यू। ऑपरेशन होगा, परेशान होंगे, तो कितना वो होगा ना सर। बिल्कुल, हर डॉक्टर, फिर चाहे वो एलोपैथी का हो, होम्योपैथी का हो या आयुर्वेदिक का हो, हर डॉक्टर यही चाहता है कि पेशेंट ठीक हो, पेशेंट की रिकवरी हो, पेशेंट ज़्यादा सफ़र ना करे, ठीक है? बाकी जी तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, आप भी अपना ध्यान रखिए, ठीक है? एक्सरसाइज़, डाइट, ये सब रेगुलर फ़ॉलो करते रहना है, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और, जी सर्जरी सॉल्यूशन नहीं है, सर्जरी सिर्फ़ लास्ट ऑप्शन है, ठीक है? जी जी। ओके जी, टेक केयर। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार जी।